मेरा जोहार। जैसे कि आप लोगों ने जो हम लोग 24 तारीख को यहाँ पे एक जन सैलाब आ करके जो हमारे नगड़ी ज़मीन बचाओ संघर्ष समिति का सपोर्ट किया है, रिम्स 2 का विरोध किया है। जितने भी सामाजिक संगठन आए, जितने भी लोग आए, चाहे बहुत दूर दूर से जो हमारे गांव घर के महिलाएं थी, देखे कि पूरा बच्चा ले करके उन्होंने हमारे गांव के नगरी के ज़मीन को बचाने के लिए इतना संघर्ष किया, तो उन सभी को हमारे नगरी के ग्रामीणों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने अच्छे तरीके से हम लोग का जो आंदोलन था 24 तारीख को उसको सफल बनाया। इतना प्रशासन का कड़ी निगरानी के बीच में आकर के सभी हमारे जो भी हमारे आदिवासी संगठन के लोग थे, आदिवासी संगठन प्लस जो भी ग्राम के लोग थे, सबने आके बहुत अच्छा से सहयोग किया। फिर से मेरा एक बार धन्यवाद रहेगा। और जैसे कि यहाँ पे हमारे जो नगरी आंदोलनकारियों के ऊपर झूठे आरोप ले करके FIR दर्ज किया गया है, उसके खिलाफ हम लोग कल जो ये बापू वाटिका के समक्ष हम लोग 1 दिवसीय धरना उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे लोगों पे भी FIR हुआ है जिसने इस आंदोलन में भाग भी नहीं लिया। अगल बगल के गांव के लोग जो आए नहीं उसका भी नाम दिया गया। ऐसे लोग का भी नाम है, जो बूढ़े चाचा लोग हैं जो ठीक से सुन नहीं पाते हैं, उन लोग का भी नाम है। ऐसे बच्चियों का नाम है जो अभी कॉलेज में अपना स्टडी कर रहे हैं, उन छोटे छोटे बच्चों लोग का नाम दिया गया है। और ये नाम किसने दिया है ये हम लोग पता कर रहे हैं। जिस दिन पता चल गया कि किसने नाम दिया है, वो एक सामाजिक बहिष्कार का वो ये कारण बनेगा और वो सामाजिक बहिष्कार उसका किया जाएगा। और जैसे कि आप लोगों ने 24 को ही देखा, जैसे हम लोग ही रहे, हमको 3 बजे 3:30 बजे ही कांके थाना बिना नोटिस का, मतलब बिना कारण का उठा करके ले गया था। हमने पूछा कि सर मेरा क्या दोष है, आप बताइए, कुछ कारण होना चाहिए उठाने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। उसने कुछ नहीं सुना और उसने मुझे 3:30 बजे, एक महिला थी वहाँ पोस्ट में थाना से आई थी, तो बोली कि नहीं आपको चलना है। यहाँ तक कि ठीक है आप लोग से चलना है, हमको पता है आप लोग जो भी समाज के समक्ष या समाज के लिए आवाज़ उठाता है, आप लोग ने हमेशा ऐसे ही करते हैं। बड़ा बाबू से मैंने कहा तो वो कहा कि नहीं आपको चलना ही है, मतलब कुछ मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। एक महिला को कानून भी है कि अगर जब सूरज ढल जाता है, सूरज जब तक नहीं उगती है, आप एक महिला को उठा नहीं सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी उसने मेरी बात नहीं सुनी और उसने मुझे थाने में ले जा करके एक रूम में हम लोग को बंद करके रखा। अब प्लस अभी जितना भी बोला जा रहा है, बार बार बोला जा रहा है कि यहाँ बीजेपी इस तरह का आंदोलन कराया था, तो मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि उस दिन कौन नेता दिखा यहाँ? सबसे ज़्यादा तो हमारे समाज के लोग थे, हमारे आदिवासी लोग थे, किसान थे, गरीब किसान यहाँ अधिकतर दिखे। और यहाँ एक मैं बात कहना चाहती हूँ, जो हमारे नगरी को इस तरह अकेले कर दिया गया था, जैसे हम लोग नगरी के पूरे लोग यहाँ आतंकवादी रहते हैं। 144 163 ये एक धारा लागू कर दिया गया था पूरे गांव, मतलब पूरे समाज से, अगल बगल गांव से हम लोग को ऐसे काट दिया गया था कि यहाँ कोई घुस नहीं सकता, यहाँ से कोई निकल नहीं सकता। ऐसे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा अपराधी यहाँ अपराधी लोग यहाँ रहते हैं। इस तरह से हम लोग को उस दिन का सिचुएशन किया गया था। तो क्या ये सही है? अगर कोई हमारे लिए अगर बचाने के लिए आता है, उसको हमारे यहाँ घुसने तक नहीं दिया जाता है, यहाँ तक पैदल घुसने नहीं दिया जाता, क्या सही है? हम लोग को बोला जा रहा था रात में जब उठाया था कि आप लोग शांति को भंग कीजिएगा, इस संदेह पे आप लोग उठाया जा रहा है। तो क्या उसने शांति भंग नहीं किया? इतने लोगों को जो परेशानी हुई, जो रूट बिना रात में उनको ऐलान कर देना चाहिए था कि रूट यहाँ से चेंज हो रहा है, इसके बावजूद भी उन्होंने सारे जितने भी रोड है उसको बंद करके, बैरिकेडिंग करके बाय फोर्स बंद किया, इतने पब्लिक को परेशान किया। क्या ये सही है? हम लोग को यहाँ पे 85 लोगों पे FIR किया गया है।
बस कानून बस हम लोग के लिए है। अगर हम लोग जल जमीन जंगल अपना अधिकार अपना खेत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वहाँ रोपा रोपने ही ना गए थे कि वहाँ हम लोग कुछ दूसरे काम करने के लिए गए थे। अगर एक किसान को रोपा रोपने नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए इस तरह का धारा लागू किया जा रहा है, इस तरह का फोर्स बैठा के रोका जा रहा है, तो क्या ये सही है? अगर किसान अगर अन्न नहीं उगाता है इस भारत में, तो क्या हम लोग को पूरे भारत में अन्न उपलब्ध हो पाएगा? इसको भी एक तरह से अगर हम लोग कुछ चाह नहीं रहे कि यहाँ रिम्स 2 ना बने वैसे जगह बने जहाँ पे जमीन पे खेती नहीं होती है। ये कहाँ का नीति कहता है कि पूरे आप किसानों को भूमिहीन कर दीजिए और उस जमीन पे अपना काम शुरू कीजिए, झारखंड का विकास कीजिए। क्या ये सही है? एक बार सरकार से हम लोग हमेशा विनती ही करते आए हैं शुरू से अंत तक, और मैं अभी भी विनती कर रही हूँ कि एक बार हमें ग्रामीण से आप मिले, ग्रामीण से वार्ता कीजिए। जिस तरह का भी हुआ है 24 तारीख को, अगर आप इस तरह का वार्ता हम लोग से करते, हम लोग के बारे में सोचते, तो शायद इस तरह का बड़ा आंदोलन हम लोग को करने की जरूरत नहीं होती। और आज समाज एकजुट इसलिए हो रहा है कि हर जगह जल जमीन जंगल के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो एक आदिवासी समाज में आक्रोश आ गया है, सभी दुखी है अपनी अपनी जगह पर। तो एक बार हमारे सीएम से भी कहना चाहती हूँ कि हमारे गांव में आकर के आप मिलिए कि आप क्या सोच रहे हैं। रही बात हमारे विधायक का, तो उसका कहना है इतना जनसैलाब आदिवासियों का देखते हुए भी उसने कहा है कि रिम्स 2 यहीं बनेगा। तो क्या आप जनता के बीच से उठ के नहीं गए हैं क्या? ये आपका एक सामाजिक, जो अभी आप चुनाव जीत के वहाँ बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, उसने किसने जिताया? जनता ने, कांके का जनता ने जिताया। आज आप उसके खिलाफ जा रहे हैं। उस दिन आंदोलन को लेकर के बोला गया है कि बाहरी लोग थे, झारखंड के ही लोग थे, रांची के ही लोग थे, रांची के आसपास के लोग थे, उन लोग को बाहरी बोला गया। क्या हम झारखंड से बाहर से आए थे क्या? वहाँ उड़ीसा बंगाल से लेकर के आए थे क्या आदमी हम लोग? ये भी बोला जा रहा है कि खरीद के लाए थे। इतना हम लोग को कैपेसिटी हो गया कि हम लोग आदमी खरीद के लाए हैं आंदोलन के लिए। जिसको दर्द हुआ, जिसको लगा कि रिम्स 2 के लिए जो नगड़ी का जमीन लिया जा रहा है वो गलत है, वहाँ किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, उसने हमारा साथ दिया है। तो इस तरह का विधायक मंत्री लोग भी बहुत गलत बयान दे रहे हैं। यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स का बात नहीं करना चाहिए। यहाँ मिट्टी का बात हो रहा है तो मिट्टी का बात पे ही लेना चाहिए। हमको एक इंसान चाहिए, ऐसे इंसान जो हमारे माटी के लिए लड़े, ना कि पार्टी के लिए। ये बात अभी सदन में ही बार बार उठ रहा है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे में भिड़त हो रहा है, तो ये बहुत गलत है। एक बार नगड़ी के किसानों के, गरीब किसानों के बारे में सोचे कि वहाँ की हाल स्थिति कैसी है। वो ज़मीन पे आकर किसानों से बात करेंगे तब पता चलेगा कि वहाँ की हाल स्थिति क्या है। यहाँ बहुत लोग ऐसे लोग हो जा रहे हैं कि पता नहीं यहाँ से विस्थापित होकर उन लोग का क्या हाल होगा, खुद का क्या, मेरा ही क्या हाल होगा, हम ही लोग को पता नहीं है। एक गुलगुलिया टाइप का बन के हम लोग रह जाएंगे। तो हम लोग इसी का विरोध कर रहे हैं। जो अभी हम लोग बापू वाटिका के समक्ष जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बहुत गलत ये जो इल्ज़ाम लगा के FIR किया गया है, इसके खिलाफ कानून सबका होना चाहिए। अगर कानून हम तोड़े तो हमको भी उतनी सज़ा मिलना चाहिए, और अगर मंत्री विधायक भी अगर उस कानून का विरोध, ये उल्लंघन करते हैं, तो उनको भी उतनी ही सज़ा मिलना चाहिए। पर यहाँ बस एक आम जनता, एक नगड़ी आंदोलनकारियों के ऊपर ही FIR हुआ है। आपने बिना नोटिस का यहाँ जो तार का घेराव किया था, क्या वो कानूनी तरीके से किया था क्या? उसका तो कोई कानून नहीं है। सरकार के लिए कोई कानून ही नहीं बना है। और जो इरफान अंसारी बोलते हैं और हमारे विधायक बोलते हैं कि सब गांव के कोई भी आदमी यहाँ नहीं थे, नगड़ी गांव के कोई इस आंदोलन में शामिल नहीं थे, सब बाहर के लोग थे। तो जब FIR की बात होती है तो FIR तो फिर नगड़ी के लोगों पे होता है। तो जब आप बोल रहे हैं कि यहाँ के आदमी नहीं शामिल हुए थे, नगरी के कोई भी 90% लोग मेरे साथ हैं, तो फिर FIR कहाँ हुआ, कैसे हुआ यहाँ? ये बात भी सोचना चाहिए। और मैं ये भी ऐलान करना चाहती हूँ कि हमारे इरफान अंसारी और जो विधायक हमारे हैं जो गलत बयान दे रहे हैं, उसके विरोध में आज हम लोग पुतला दहन का भी ऐलान हुआ है। हम लोग 4 बजे पूरे ग्रामीण मिल करके एक शक्ति प्रदर्शन करेंगे। बस उसमें ग्रामीण ही रहेंगे। अगर उनको ये सेटिस्फाइड करना है कि सचमुच ये लोग ग्रामीण है, तो अपना सबका आधार कार्ड भी वहाँ चेक कर ले। जो 90% का बात हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। और ये शक्ति प्रदर्शन आज 4 बजे सबको देखने के लिए मिलेगा। धन्यवाद।